बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो हम FIA सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कि अब ऑफिशियली FIA ने अनाउंस किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जनरल नॉलेज के 45% क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 30% क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 15% क्वेश्चन होंगे, पाक स्टडीज़ के भी 5% क्वेश्चन होंगे और इस्लामियात स्टडीज़ के भी जो हैं वो 5% क्वेश्चन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो जनरल नॉलेज का है, जो कि 45% है, तो इट्स अ ह्यूज क्राइटेरिया। तो आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम लोगों ने जनरल नॉलेज का मैक्सिमम जो पार्ट है वो कवर करने की कोशिश की है कि आप लोगों की मैक्सिमम जो है जनरल नॉलेज की तैयारी इसी वीडियो से हो जाए। इस वीडियो में हम लोगों ने और सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है, और उसके अलावा जो जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोगों ने कंपाइल किए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और आप सबको कामयाबियाँ दें। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो सबसे पहले OIC के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज़ द एब्रीविएशन OIC स्टैंड फॉर? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। नेक्स्ट है, इन विच ईयर एंड डेट वाज द OIC इस्टेब्लिश्ड? 25 सितंबर 1969 को OIC इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द OIC लोकेटेड? तो जो परमानेंट इसका हेडक्वार्टर है वो है जद्दा, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स इन द OIC? तो हमारे पास 57 टोटल मेंबर्स हैं OIC के। व्हेन डिड पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द OIC? तो पाकिस्तान ने OIC को ऑफिशियली ज्वाइन किया था 1969 में। इन विच पाकिस्तानी सिटी was the historic second Islamic Summit Conference of the OIC held in 1974? तो लाहौर में ये समिट मुनक्किद किया गया था। और नेक्स्ट जो है हमारे पास 2022 में, मार्च 2022 में इस्लामाबाद में भी ये समिट जो है वो मुनक्किद किया गया था। जो फर्स्ट था वो 1974 में लाहौर में मुनक्किद किया गया था, और जो उसके बाद है ये 2022 में इस्लामाबाद में भी OIC का जो समिट है वो मुनक्किद किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिक्स। सबसे पहले ब्रिक्स एब्रीविएशन किस चीज़ की है? ब्रिक्स ये जो है ये कंट्रीज़ हैं, ये इसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, एंड 2000 जो है वो 10 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो अब ब्रिक्स की ये कंट्रीज़ हैं सारी की सारी। इन विच ईयर वॉज द ब्रिक ग्रुप इनिशियली फॉर्म्ड? तो 2006 में ब्रिक ग्रुप और इनिशियली जो है वो फॉर्म्ड हुआ था। ये देखें यहाँ पर ये ब्रिक है, जबकि अब ये ब्रिक्स है, तो साउथ अफ्रीका ने बाद में इसको ज्वाइन किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। द फर्स्ट फॉर्मल समिट वॉज हेल्ड इन 2009। इसका जो फर्स्ट फॉर्मल समिट था वो 2009 में हेल्ड किया गया था, मुनक्किद किया गया था। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? तो यह है शंघाई, चाइना में। इन विच ईयर डिड साउथ अफ्रीका ज्वाइन द ग्रुप चेंजिंग द एक्रोनिम फ्रॉम ब्रिक टू ब्रिक्स? 2010, क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी ब्रिक को ज्वाइन कर लिया था और ये ब्रिक्स बन गया था। ये आपने याद रखना है कि ये 2006 में बनी थी और 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, तो इसलिए ये ब्रिक्स बन गया था। फॉलोइंग इट्स रीसेंट मेजर एक्सपेंशंस, हाउ मैनी ऑफिशियल फुल मेंबर कंट्रीज आर देयर इन ब्रिक्स? तो ये हमारे पास जो है वो 9 कंट्रीज़ हैं, ऑफिशियली ये 9 कंट्रीज़ हैं। जबकि अब पहले ये 9 कंट्रीज़ थी, अब क्योंकि जो है वो जनवरी 2025 में इसको इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया था। तो अब अगर ये पूछा जाए कि अब इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 10। लेकिन पहले ये 9 थी, अब 2025 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था, तो अब ये 10 हो गई हैं। व्हाट इज़ पाकिस्तान करंट स्टेटस रिगार्डिंग ब्रिक्स? तो पाकिस्तान हैज़ फॉर्मली अप्लाइड फॉर मेंबरशिप। अभी तक जो है वो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। पाकिस्तान हैज़ फॉर्मली अप्लाइड फॉर इट्स मेंबरशिप, अप्लाई किया हुआ है मेंबरशिप के लिए। सार्क, नेक्स्ट है सार्क। सार्क
जो एब्रीविएशन है वो ये है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ऑन विच डेट एंड ईयर वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड। तो ये 8 दिसंबर 1985 को सार्क जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। वेयर इज़ द परमानेंट सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। तो यह है खटमंडू, नेपाल में। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? खटमंडू में, नेपाल के अंदर। हाउ मैनी टोटल मेंबर कंट्रीज़ आर देयर इन सार्क। तो हमारे पास टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। सार्क के टोटल मेंबर कितने हैं? 8। विच कंट्री बिकेम द 8th एंड लास्ट मेंबर ऑफ सार्क इन 2007। तो ये अफ़गानिस्तान है जो कि लास्ट मेंबर ऑफ सार्क है। 2007 में ये बना था मेंबर सार्क का। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान लास्ट होस्ट द ऑफिशियल सार्क समिट इन इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान ने जो सार्क का ऑफिशियल समिट मुनक्किद किया था वो 2004 में किया था। और एक और साथ में आपने याद रखना है कि पाकिस्तान ने 2016 में भी सार्क का जो है वो समिट होस्ट करना था, लेकिन वो समिट कैंसिल हो गया था। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का ने सार्क का कौन सा समिट जो है वो कौन से सन में जो समिट होस्ट करना था और जो कि कैंसिल हो गया था। तो वो 2016 में। SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन विच ईयर वॉज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। तो ये 2001 में इस्टेब्लिश की गई थी। वेयर इज़ द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द SCO लोकेटेड। तो इसका जो परमानेंट हेडक्वार्टर है वो है हमारे पास बीजिंग, चाइना। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान एंड इंडिया ऑफिशियली बिकम फुल मेंबर्स ऑफ द SCO। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2017 एट आस्ताना समिट। पाकिस्तान जो है वो और इंडिया इसका जो ऑफिशियल मेंबर बना था वो 2017 आस्ताना समिट में बना था। फॉलोइंग द एडिशन ऑफ बेलारूस हाउ मेनी टोटल फुल मेंबर्स डज द SCO हैव। तो इसके टोटल 10 फुल मेंबर्स हैं। Which city in Pakistan hosted the major SCO Council of Heads of Government Summit। तो इस्लामाबाद में अक्टूबर 2024 में ये जो है वो समिट हुआ था। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने एब्रीविएशंस भी लाजमी याद रखनी है क्योंकि एब्रीविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। What type of international organization is NATO। तो NATO किस टाइप की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है। In which year was NATO established by signing the North Atlantic Treaty। तो ये 1949 4 अप्रैल 1949 में ये जो ट्रीटी है ये साइन हुई थी। Where is the political and administrative headquarters of NATO located। तो ये ब्रसेल्स, बेल्जियम। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। Following the joining of Finland and Sweden, how many total member countries are in NATO? So there are 32 members in NATO, total members. What is Pakistan's relation to NATO? पाकिस्तान का NATO के साथ क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान is not a member of NATO। पाकिस्तान NATO का मेंबर नहीं है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान से भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। इन विच ईयर वॉज आसियान एस्टैब्लिश्ड थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो ये 1967, 8 अगस्त 1967 में ये इस्टेब्लिश हुई थी आसियान। वेयर इज़ द ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड। तो यह है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ, सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। हाउ मैनी कोर मेंबर स्टेट्स आर देयर इन आसियान। तो देयर आर 11 मेंबर्स। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी आपने एब्रीविएशन याद रखनी है। इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली फाउंडेड। तो ऑफिशियली ये 1945 में
24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर 1945 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और इसी दिन ही इसका जो है वो UN डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द मेन हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड, तो ये है न्यूयॉर्क USA में। हाउ मेनी ऑफिशियल मेंबर स्टेट्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस, देयर आर 193 मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स in the United Nations. When did Pakistan officially become a member of the United Nations? तो ये 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल मेंबर बना था। IMF and World Bank, in which city are the headquarters of both the IMF and the World Bank located? तो ये हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वॉशिंगटन DC USA। In which year did Pakistan officially become a member of the IMF and the World Bank? तो ये है 1950, पाकिस्तान 1950 को IMF और वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल मेंबर बना था। WHO, WTO and UNESCO, when was the World Health Organization, WHO World Health Organization officially established? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा जी, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? जनीवा, स्विट्ज़रलैंड। तो WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? तो ये हमारे पास पेरिस, फ्रांस, पेरिस फ्रांस में। इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। आगे हैं FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF के क्वेश्चंस हैं आगे सारे। इन विच ईयर वॉज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द G7 समिट? तो ये है 1989 में। वेयर इज़ द ऑफिशियल हेडक्वार्टर ऑफ FATF लोकेटेड? तो ये FATF का जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर है ये है पेरिस फ्रांस के अंदर। ये देखिए हाउस्ड एट द OECD हेडक्वार्टर्स। EU, यूरोपियन यूनियन, EU means European Union. The European Union was formally established in 1993 under which treaty? तो ये है maastricht treaty. Option B is the right option. Following the exit of the United Kingdom, how many member states are currently in the European Union? तो इसके टोटल 27 मेंबर्स हैं। जी, तो अब हमारा ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट कवर हो चुका है। अब ये कुछ MCQs FI के हैं और फिर बाकी जनरल नॉलेज के हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 1 है, इन विच ईयर वाज द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्टेब्लिश्ड? तो 1974 में। FI एजेंसी 1974 में इस्टेब्लिश की गई थी और इट स्टार्टेड वर्किंग इन जनवरी 1975, यानी कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हो गई थी, लेकिन इसने जो वर्किंग शुरू की थी वो जनवरी 1975 में की थी। नेक्स्ट है अंडर विच फेडरल मिनिस्ट्री डज द FIA ऑपरेट? तो FIA किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर ऑपरेट करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। हु सर्व एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द FIA? तो जो DG होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सर्व करते हैं। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द FIA लोकेटेड? तो FIA का जो हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द FIA एक्ट 1974? तो यहाँ पर 10 सेक्शंस हैं FIA एक्ट में। FIA एक्ट 1974 में 10 सेक्शंस हैं। विच एजेंसी एक्ट्स एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल इन पाकिस्तान? तो ये FIA है। FIA एजेंसी एक्ट एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल। विच टाइप ऑफ क्राइम्स इज़ द FIA प्राइमरली मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट? तो ये हैं फेडरल ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। FIA इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है।
विच डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइबर क्राइम विंग इन पाकिस्तान। तो ये एफ आई ए ने पहली जो है FIA NR3C इसने पहली साइबर क्राइम विंग इस्टेब्लिश की है। टू whom डज द FIA एक्ट 1974 अप्लाई। तो यह है ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स वेयर एवर दे मे बी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अंडर विच लीगल कोड डज एन FIA ऑफिसर एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ अरेस्ट एंड सर्च। तो ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत अरेस्ट और सर्च का जो है वो परमिट मिलता है। व्हेन वाज द नेशनल एक्शन प्लान NAP, नेशनल एक्शन प्लान अगेंस्ट टेररिज्म अप्रूव्ड इन पाकिस्तान। तो यह है दिसंबर 2014 यानी 2014, दिसंबर 2014 में ये नेशनल एक्शन प्लान जो है वो अप्रूव किया गया था। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लोकेटेड। तो यह है पेरिस में। ये देखें रिपीट हो गया ये। इन विच ईयर वॉज द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास्ड इन पाकिस्तान। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में पास किया गया था पाकिस्तान में। व्हेन डिड पाकिस्तान पास द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PECA पैका। तो पाकिस्तान ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट कॉमनली नॉन एज द साइबर क्राइम बिल, तो ये कब पास किया गया था, जिसको हम ये जो हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है इसको हम साइबर क्राइम बिल भी कहते हैं। ये कब पास किया गया था, तो ये 2016 में पास किया गया था। वेयर वॉज द पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कानप एस्टैब्लिश्ड। तो ये कराची में हुआ था। When was Pakistan's first ever national security policy launched? तो पाकिस्तान ने जनवरी 2022 में अपनी फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की थी। Who was the first डायरेक्टर जनरल ऑफ द FIA? तो जो फर्स्ट डायरेक्टर, देखिए अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज के तौर पे ना, कि जो फर्स्ट DG थे FIA वो कौन थे। तो ये है MY औरकज़ई, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA थे। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में मर्दमशुमारी जो थी वो 1951 में पहली दफ़ा हुई थी। व्हाट लेवल ऑफ पावर्स डू FIA इन्वेस्टिगेटर्स होल्ड अंडर द FIA एक्ट। तो यह है पावर इक्विवेलेंट टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन है। Who has the authority to establish special courts under the FIA Act? तो यह है फेडरल गवर्नमेंट के पास। What does the acronym UNODC stand for? तो ये हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। Direct recruitment for FIA officers in grade 16 and above is conducted by which body? तो ये FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये कंडक्ट किए जाती हैं रिक्रूटमेंट्स। When was the National Counter Terrorism Authority established? तो ये 2008 में नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी। Which city of Pakistan is famously known as the Gate of Pakistan? तो कराची को गेट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। Including the Chief Justice, how many section judges are there in the Supreme Court of Pakistan? तो हमारे पास 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। What is the highest civilian award of Pakistan? तो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है निशाने पाकिस्तान, जबकि जो मिलिट्री का हाईएस्ट अवार्ड है वो है निशाने हैदर। पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान है सिविलियन अवार्ड, और जो मिलिट्री का जो है वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो है निशाने हैदर। ये आपने याद रखना है। Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो जस्टिस मियाँ अब्दुल राशिद। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। Who was the first female हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इन पाकिस्तान? तो ये थी जस्टिस सैयदा ताहिरा सफ्दर, और ये चीफ जस्टिस थी बलूचिस्तान की, और ये पहली खातून थी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की। Who inaugurated the State Bank of Pakistan on 1 जुलाई 1948? तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। स्टेट बैंक को 1 जुलाई 1948 में कायदे आज़म ने इनाग्रेट किया था। व्हेन वाज पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल कॉइन इशूड, तो पाकिस्तान का जो पहला नेशनल कॉइन था वो 3 जनवरी 1948 को इशू किया गया था। ये आपने याद रखना है, 3 जनवरी 1948 को पहला नेशनल कॉइन इशू किया गया था। फ्रॉम विच सिटी डिड पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्ट इट्स फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑन नवंबर 26, 1964। 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान ने लाहौर से अपनी पहली ट्रांसमिशन नशर की थी। What was the name of Pakistan's first artificial satellite launched in 1990? एक तो आपने याद रखना है कि पहला सैटेलाइट 1990 में लॉन्च किया गया था और दूसरा ये कि उसका नाम था बदर 1। In which year did Pakistan conduct its first ever completely digital census? तो पाकिस्तान ने completely digital census जो था वो 2023 में कंडक्ट किया था। In which year was the National Accountability Bureau established? तो नैब को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1999 में। नैब कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1999 में। What is the status of the FIA under federal laws? तो ये है एन अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो FIA का अंडर फेडरल लॉज क्या स्टेटस है? तो ये है एन अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक अटैच्ड डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान अफेयर और हिस्ट्री के MCQs हैं आगे हमारे पास। ऑन विच डेट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इनफोर्स्ड? तो पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 23 मार्च 1956 को जो है वो इन्फोर्स किया गया था। कब? 23 मार्च 1956। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हेन वाज द करंट थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड? तो अभी जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स किया गया था। इन विच ईयर डिड द शिमला डेपुटेशन मीट वाइसराय लॉर्ड मिंटो? तो ये था 1906 में। शिमला वफ्द कब मिला था लॉर्ड मिंटो से, वाइसराय लॉर्ड मिंटो से? 1906 में। हु लेड द हिस्टोरिक शिमला डेपुटेशन इन 1960? तो सर आगा खान। कौन लेड कर रहे थे? सर आगा खान 3। इन विच सिटी वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन दिसंबर 1906? 1906 1906 में कब कौन लीड कर रहे थे? तो ये थे 1906 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन सी सिटी में इस्टेब्लिश की गई थी? तो ये था ढाका। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम वजूद में आया था। हु प्रेजेंटेड द हिस्टोरिक लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन? लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि 23 मार्च 1940 को प्रेजेंट की गई थी और AK फजलुल हक ने इसे जो है वो प्रेजेंट किया था। लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन को 23 मार्च 1940 को AK फजलुल हक ने प्रेजेंट किया था। वेयर वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास्ड इन 1940? तो यही मिंटो पार्क लाहौर में। मिंटो पार्क लाहौर में ये रेजोल्यूशन पेश किया गया था। इन विच हिस्टोरिक पैम्फलेट डिड चौधरी रहमत अली प्रपोज द नेम पाकिस्तान इन 1933? तो किस पैम्फलेट में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम जो है वो प्रपोज किया था? तो ये था नाउ और नेवर। नाउ और नेवर पैम्फलेट में 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नेम सजेस्ट किया था। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन करारदादे मकासद? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदादे मकासद पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो ये 12 मार्च 1949 को 12 मार्च 12 मार्च 1949 को ये जो है वो रेजोल्यूशन पेश की गई थी, पास की गई थी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो सिकंदर अली मिर्ज़ा, ये भी याद रखिएगा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? तो ये है निशान हैदर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड निशान हैदर होता है। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द निशान हैदर? तो सबसे पहले निशान हैदर किन्हें दिया गया था? तो कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद को
पहला निशान हैदर दिया गया था। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद को पहला निशान हैदर दिया गया था। विच रेजिमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ निशान हैदर अवार्ड्स। तो ये है पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट ने सबसे ज़्यादा निशान हैदर लिए हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान बाय स्ट्रक्चरल वॉल्यूम एंड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। तो पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट वाटर कैपेसिटी डैम है वो है हमारे पास तरबेला डैम। नेक्स्ट है तरबेला डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो ये इंडस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसका एक नाम गॉडविन ऑस्टिन भी था, अब ये इसे हम K2 कहते हैं। तो ये हमारी सबसे, और ये दुनिया की भी सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। इन विच माउंटेन रेंज इज़ K2 लोकेटेड। तो ये कराकरम रेंज के अंदर लोकेटेड है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान। तो ये है थर डेजर्ट। थर डेजर्ट सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। What is the name of the boundary line between पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसे हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ड्यूरेंट लाइन। तो ड्यूरेंट लाइन की जो लेंथ है वो है हमारे पास 2640 किलोमीटर। 2640 किलोमीटर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन पाकिस्तान। तो ये है N5। रन्स फ्रॉम कराची टू पेशावर। जो कराची से पेशावर तक का जो N5 हमारे पास हाईवे है ये सबसे लंबा हाईवे है। द कराकरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विद विच कंट्री। तो ये चाइना। कराकरम हाईवे पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है, चकोर, पैटरिज, पाकिस्तान नेशनल बर्ड। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो है मारखोर। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो जैस्मीन पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है। हु ऑथर द फेमस बायोग्राफी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। तो ये है हेक्टर बोलिथो। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, हेक्टर बोलिथो। ऑन व्हाट डेट डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन चागी। तो ये 28 मार्च 1998 यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। हु वाज द प्रीमियर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द लाहौर रेजोल्यूशन इन 1940। तो ये थे सर सिकंदर हयात खान। प्रीमियर चीफ मिनिस्टर थे सर सिकंदर हयात खान। The Indus Water Treaty 1960 was mediated by which international body? World Bank। तो ये वर्ल्ड बैंक ने मेडिएट किया था। What was the first capital city of Pakistan after independence? तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी था वो कराची था, फिर उसके बाद इस्लामाबाद को बनाया गया था। In which year was इस्लामाबाद officially declared the capital of पाकिस्तान। तो पहले कराची था और फिर 1960 में जो है वो इस्लामाबाद को पाकिस्तान का ऑफिशियल कैपिटल करार दे दिया गया था। और ये ट्रांजिशन जो है वो 1960 में की गई थी, लेकिन इस पर जो है वो फुली इसको कंप्लीट जो है 1967 में इसको बाकायदा तौर पे जो है वो कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। फ्रॉम विच कंट्री डिड पाकिस्तान परचेज गवादर पोर्ट इन 1958। तो पाकिस्तान ने ओमान से 1958 में गवादर पोर्ट को ख़रीदा था। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय लैंड एरिया। तो चागी पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लैंड वाइज, ठीक है। हु बिल्ट द हिस्टोरिकल रोहतास फोर्ट नियर जेहलम। तो रोहतास फोर्ट को जेहलम के करीब किसने, शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। रोहतास फोर्ट को जेहलम के करीब शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। वेयर इज़ द लार्जेस्ट साल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड। तो ये जेहलम में, जेहलम जो है वो ख्योड़ा है हमारे पास लार्जेस्ट सॉल्ट माइन, और ये जेहलम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। ख्योड़ा की कानें हैं जेहलम डिस्ट्रिक्ट में, और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है पाकिस्तान की। ऑन विच डेट वाज द बाउंड्री डिवीजन रेड क्लिफ अवार्ड ऑफिशियली अनाउंस्ड। तो ये है 17 अगस्त 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड ऑफिशियली अनाउंस्ड। जो बाउंड्री डिवीजन रेड क्लिफ अवार्ड ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन 17 अगस्त 1947 को।
हु डिज़ाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? तो अमीरुद्दीन किदवाई। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अमीरुद्दीन किदवाई, इन्होंने पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था। हु रोड द लिरिक्स ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम? हफीज़ जालंधरी। हफीज़ जालंधरी ने पाकिस्तान के नेशनल एंथम को लिखा था। हु कंपोज द म्यूज़िकल ट्यून ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम? तो पाकिस्तान के नेशनल एंथम की जो म्यूज़िकल ट्यून थी वो किसने कंपोज की थी? तो वो हैं अहमद जी चागला। अहमद जी चागला ने की थी कंपोज। हाउ मैनी टोटल वर्ड्स आर देयर इन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? तो देयर आर 49 वर्ड्स इन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान एंड टोटल ड्यूरेशन एज 80 सेकेंड्स। ये भी आपने याद रखना है कि नेशनल एंथम की टोटल ड्यूरेशन जो है वो 80 सेकेंड्स है और इसके टोटल वर्ड्स जो हैं वो 49 हैं। When is Pakistan Day celebrated? तो पाकिस्तान डे is celebrated on 23rd March. When is Kashmir Solidarity Day observed in Pakistan? तो कश्मीर Solidarity Day 5th February को सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान में। ऑब्जर्व किया जाता है, इट्स नॉट अ थिंग फॉर सेलिब्रेशन। तो कश्मीर सॉलिडरिटी डे जो है वो 5th February को ऑब्जर्व किया जाता है। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान साइन द सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अलायंस एंड व्हेन डिड इट विदड्रॉ? तो ये हमारे पास है जॉइंट 1955 एंड लेफ्ट 1979। तो पाकिस्तान ने जो है वो सेंटो को ज्वाइन किया था 1955 में और छोड़ दिया था 1979 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। वेयर इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान लोकेटेड? तो ये है रोहरी स्टेशन। पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो रोहरी स्टेशन है। नेक्स्ट है ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज़ द एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट मोहनजोदाड़ो सिचुएटेड? तो ये है इंडस रिवर में लाड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर। इंडस रिवर लाड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध में मोहनजोदाड़ो। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज़ द हिस्टोरिकल साइट ऑफ हड़प्पा लोकेटेड? तो ये है साहिवाल। हड़प्पा कहाँ पर है? साहिवाल में हिस्टोरिकल साइट। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान? तो ये है मानचर लेक, दादू सिंध में है ये। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। विच सिटी इन पाकिस्तान रिसीव्स द हाईएस्ट एनुअल एवरेज रेनफॉल? तो ये मरी है। मरी में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो ये है लियाकत अली ख़ान। उसके बाद हैं कुछ इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन। हाउ मैनी टोटल सूराज आर देयर इन द होली कुरान? तो देयर आर 114 सूराज। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान? तो सूरह अल बकरा। विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा इन द होली कुरान? तो यह है सूरह अल कौसर। What was the first battle fought by Muslims in Islamic history? तो ये है बैटल ऑफ बदर 2 हिजरी को। How many Muslims fought in the battle of Badr? तो ये है 313। In which हिजरी year was the battle of Uhud fought? तो ये है 3 हिजरी में। Which surah of the Holy Quran does not start with Bismillah? तो ये है सूरह at-तौबा। Which surah of the Holy Quran contains Bismillah twice? तो ये है सूरह अल-नमल। Who had the longest tenure of खिलाफत among the खुलाफ़ाए राशिदीन? खुलाफ़ाए राशिदीन तो ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर सबसे कंप्लीट लेंथी था, यानी अप्रॉक्सीमेटली 12 years। विच प्रॉफिट इज़ गिवन द टाइटल खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह? तो ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल। विच प्रॉफिट इज़ गिवन द टाइटल कलीमुल्लाह, द वन हु स्पोक टू अल्लाह? तो ये हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इन विच ग्रिगोरियन कैलेंडर ईयर डिड द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेट टू मदीना? तो ये है 622 AD में, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ 1 हिजरी, यानी ये 1 हिजरी है और 622 AD है इसमें। हु वाज द फर्स्ट मुअज्जिन कॉलर टू प्रेयर ऑफ इस्लाम? तो ये है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये पहले मुअज्जिन थे।
इन विच हिजरी ईयर वॉज ज़कात मेड कंपल्सरी, तो ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ की गई थी। व्हाट इज़ द मिनिमम थ्रेश होल्ड यानी कि निसाब ऑफ गोल्ड फॉर ज़कात एलिजिबिलिटी, तो ज़कात के लिए 5.5 तोला सोना लाजमी होना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम थ्रेश होल्ड निसाब ऑफ सिल्वर फॉर ज़कात एलिजिबिलिटी, और ज़कात के लिए 52.5 तोला चांदी होनी चाहिए। हाउ मैनी तकबीरात आर ऑफर्ड इन नमाज जनाजा, तो नमाज जनाजा में 4 तकबीरें ऑफ़र की जाती हैं। इन विच हिजरी ईयर वॉज फास्टिंग मेड ऑब्लिगेटरी, तो ये है 2 हिजरी में फ़ास्टिंग को फ़र्ज़ करार दिया गया था, रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया गया था। इन विच हिजरी ईयर वॉज हज मेड कंपल्सरी, तो ये था 9 हिजरी में। और ये 10 हिजरी में पहली दफ़ा रोज़े रखे गए थे। व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पिलर रिचुअल ऑफ हज, तो ये है वकूफ़ अराफात, स्टेइंग एट अराफात ऑन 9th ज़ुल हज, तो ये जो है वो क्रिटिकल पिलर और रिचुअल ऑफ हज है। हु कंपाइल्ड द फर्स्ट कंप्लीट उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द हॉली कुरान, तो फर्स्ट जो कुरान पाक की उर्दू ट्रांसलेशन थी वो किसने कंपाइल की थी, तो शाह अब्दुल कदीर ने। हु डिड द फर्स्ट पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द हॉली कुरान इन द सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट में शाह वलीउल्लाह ने की थी। वैसे वो पहली सब कॉन्टिनेंट के अलावा वैसे वो पर्शियन में पहले भी ट्रांसलेट हो चुकी थी, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले शाह वलीउल्लाह ने की थी। तो वो पहले पर्शियन ट्रांसलेटर सब कॉन्टिनेंट के हैं, बट एज अ होल वो पहले जो है वो पर्शियन ट्रांसलेटर हॉली कुरान के नहीं हैं। Which companion of the Prophet peace be upon him was awarded the title Saifullah, sword of Allah, तो ये हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। In which नबवी ईयर डिड उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास अवे, तो वो 10 नबवी ईयर ऑफ ग्रीफ और जो है ना आमुल हज़न भी उसको कहा जाता है, यानी गम का साल भी कहा जाता है। इन विच हिजरी ईयर वॉज द चार्टर ऑफ मदीना यानी कि मिसाक मदीना साइन किया गया था, तो ये 1 हिजरी को चार्टर ऑफ मिसाक यानी कि मिसाक मदीना साइन किया गया था। इन विच हिजरी ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइंड, तो ये 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया साइन की गई थी। व्हेन डिड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फ़तेह मक्का टेक प्लेस, तो ये है 8 हिजरी को। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ, जैसे कि ये जनरल नॉलेज की वीडियो थी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश पे या मैथमेटिक्स पे या पाक स्टडीज़ पे इन पे भी स्पेशल वीडियो बनाऊँ, तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इन टॉपिक्स पर भी वीडियो चाहिए हुई तो इंशाल्लाह कल तक वो अपलोड हो जाएगी। तो आपको जिस भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs या कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द अज़ जल्द वो भी अपलोड कर दूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।